श्योर श्योर। अकील खान साहब, हाँ जी, पहचान लिया। कैमरा बंद कर दें। नहीं नहीं, कैमरा ऑन करके बात करूंगा। चलो जी, करते रहो। जो किया है ना तुम लोगों ने साथ में मिलके, मैंने क्या किया? क्या कर क्या रहे हो तुम? जो झूठ फैला के, और वो उसने जो हरकत की है कल, ये कुरान करीम कौन सी के, हरकत की? कुरान जो जलाया उसने, अच्छा, तो क्या करोगे आप? कर दी मैंने यहाँ पर यूएई में कंप्लेंट की है उसकी पूरी। बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा यूएई किया, और बहुत अच्छा किया। और यूएई क्या, और और पूरे गल्फ में की है मैंने तो। बेहतरीन सर, और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया सर, यहाँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा इसका, देखना तुम लोग। बेहतरीन सर। मैं कहता हूँ सर, बहुत अच्छा किया आपने सर। हर जगह हाँ पे बहुत कंप्लेंट अच्छा। करें सर। बिल्कुल हर जगह की वीडियो, हर चीज जो इसने की है ना हरकतें, वो सब जी जी, मैंने की इसको बकायदा बेहतरीन सर, अरबी में लिख के। हाँ, बेहतरीन लैंग्वेज सर, में लिख के। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, सुभान अल्लाह सर, बहुत अच्छा किया सर आपने। और बताइए। ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा लेकिन ऑन करके मैं एक, बिल्कुल एक बात चैलेंज करता हूँ करके बात आपसे, कर रही थी अकील तुम खान, लोग। अकील खान, हाँ। अकील खान, ये तो आपने बोल। बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन अब मैं आपसे एक बात कर लूं, अगर आप मुनासिब समझे तो। हाँ बोलो मुझे। आप यूएई में होते हैं, हम्म। अरबी जानते हैं? मुझे जानने से मतलब नहीं है, मैंने जो कहना था वो वैसी लैंग्वेज में लिखा है। आप चाहे पूछ रहा वो हूँ सर, अरबी जानते हैं? अरबी से, मुझे अरबी बोलने से थोड़ी मतलब है कि अरबी बोल रहा हूँ, जब भी मैं कुछ बात करूंगा अरे मुझे टाइपिंग आती है या करनी, नहीं आती है वो अरे जवाब दे भाई। क्या बंदा है यार। मुझे जो बोलना है या मुझे जो करना है वो मैंने भाई, उस हिसाब से लिखा है। अरे भाई, वो कर दिया, वो खत्म हो गया, वो बात खत्म, हाँ, चैप्टर क्लोज। मैंने कहा आपने कर दिया, बेहतरीन। मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूँ, अरबी आती है आपको? बेसिक आती है मुझे। हाँ, अगर मैं एक वीडियो सुनाऊं, उसका ट्रांसलेशन करके देंगे? मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैं पूरी जानता हूँ, अब जो मुझे आती है उतनी बताऊंगा ना। अब अच्छा, मैं बाबा जी कहता का ठुल्लू ही जानते हैं आप? ओके, चले, बाबा जी का ठुल्लू जानते हैं। ठीक है, चलो, बाबा जी का ठुल्लू जितने भी अगर हम बात करें, तो मुझे आप ये बता सकते हैं कि कुरान और हदीस में कहाँ पे लिखा है कुरान जलाना ब्लास्फेमी है? नहीं, तुम लोग जो है झूठी इंफॉर्मेशन देके और झूठी मतलब सर मैं, इसके अंदर। अरे भाई एक सेकंड, हम झूठे हैं, आप सच्चा कर देना। कुरान हदीस में कहाँ लिखा है कुरान जलाना ब्लास्फेमी? तो फिर ठीक है, फिर अपने जो किया है उसका अंजाम देख लेना फिर। अरे भाई, वो आप बिल्कुल कर दें अंजाम, कोई मसला नहीं। मैंने तो बिल्कुल आपको कहा देख है, लेना। सर मैंने आपको कहा आपने गलत किया? बताएं जरा, अच्छा मैंने आपको क्या गलत? अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग अभी जो है ये बात अकील करते खान, हो कि अकील खान, अकील खान, हाँ सुने, हाँ, मैंने आपको कहा है आपने गलत किया? नहीं गलत नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम लोग ये कहते हो कि अरब की मैंने सर, एक सेकंड सर, नहीं, जहां तक बात हो हाँ, रही सिर्फ वहां तक रहने दे पहले प्लीज। मैंने आपकी बात सुनी, पहले इज्जत से सुनी। ठीक ठीक है। हाँ आप मेरी बात थोड़ी इज्जत से सुन लें। ठीक है। मैंने आपको मना किया कि आपने जो किया गलत किया, कहा आपको? नहीं मैंने किया है, ठीक है। हाँ। बेहतरीन। अब मैं आपसे एक छोटा हम्म, सा सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब देते हैं। हम्म। कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है कि कुरान को जलाना ब्लास्फेमी है? भाई तुम लोगों से बात करना बेकार है, तुम लोगों ने तो ये प्रोपेगेंडा के लिए ही सीखा ये है, तुम जवाब अरे लोग भाई भाई, मुसलमान जवाब थोड़ी थे। देना भाई, रिप्रेजेंट थे। नहीं नहीं भाई, जवाब क्या दे रहे, तुझे पता है ना मैंने क्या बताया था पहली बार इस टीम में पहले भी। यार बात सुन, यार बात सुन, बात सुन, बात सुन, एक मुस्लिम सिंपल सी लोगों को बात कर। 80% पता ही नहीं है ज्यादा, इतना यार जो मैं, तर्जुमा यार जितना भाई, पूछते तुम लोग। एक सेकंड, भाई भाई हाँ। भाई भाई भाई, हम्म, तू जितना मर्जी बोल ले, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो सवाल है उसका हम्म। जवाब तो देते। यहाँ क्या तेरे पास जवाब नहीं है? भाई दिन मैं खुद कह रहा हूँ 70-80% मुस्लिम लोगों को नहीं जानते, जो इतने तो आप भी नहीं तर्जुमा हर जानते चीज ना, का। आप भी नहीं नहीं, जानते ना। नहीं तो एक बात होता है ना, तो जब जब लोग नहीं भाई मैं जानते आपसे तो पूछ रहा हूँ, आप स्टूडेंट किस जानते हिसाब हैं से कि नहीं किया? जानते? तुम आप लोग तो जानते हैं जो कि नहीं? अपनी तुम लोग तो अपनी तरफ से बताओगे ना। अकील खान, आप हाँ। जानते हैं कि नहीं? नहीं मैं तो इतना नहीं जानता, मैं क्यों बोलूँ, झूठ बोलूँ बेहतरीन मैं। हो गया, बात खत्म हो गई। इसका हाँ मतलब है बस। आपको नहीं पता। अगली बात करते हैं, आपको इस्लाम में किस चीज का पता? नहीं, इस्लाम में अगर पूरा कुरान का तर्जुमा जानो जब भी इस्लाम में वो मुसलमान बनेगा क्या, सर मैंने मुझे कहा बता है, दो। आप कुरान में किस चीज को जानते हैं? इंसान नमाज पढ़ता है और सूरतें याद होती हैं उसे। डन हो और गया। आप मुझे कुरान और हदीस से साबित कर दें कि नमाज कैसे पढ़नी। कुरान भी ले लें, हदीस भी ले लें। मुझे बताएं, फजर में 4 रकातें पढ़नी, 2 रकातें पढ़नी है फर्ज, 2 रकातें पढ़नी है सुन्नत। जोहर में ठीक है 4 रकातें पढ़नी है फर्ज, 4 रकातें पढ़नी है सुन्नत, 2 रकातें पढ़नी है नफल, 2 रकातें पढ़नी है नफल और 2 सुनते। ठीक और है असर में 4 सुनते, 4 फर्ज। मगरिब ठीक है। में 3 सुनते, 2 नफल, 2 सुन्नत। ये आप मुझे कुरान और हदीस से किसी भी जगह से साबित कर दें। जय, आप पढ़ते हैं हाँ ना नमाजें? और ईशा में। हम्म,
इशा में 4 सुनते 4 फर्ज, 4 सुनते 2 2 2 सुनते 2 नफल, 3 वितर 2 नफल, ये साबित करते 17 रकातें। और इसके अलावा आप और तहज्जुद की ये कितनी सिर्फ होती ये है? सिर्फ ये सिर्फ ये साबित नहीं करते, आ गया, तहज्जुद को गोली बोलिए। मारे, तहज्जुद की कितनी होती है? तहज्जुद को गोली कितनी? मारे, तहज्जुद आप 4 भी पढ़ सकते हैं, 2-2 करके 8 भी पढ़ सकते हैं, उसे सेपरेट करें, सिर्फ ये 5 नमाज़ें अच्छा, साबित कर देता हूँ। उसके बाद मॉर्निंग में फजर के बाद हेलो कौन सी नमाज? अकिल, हाँ अकिल चपेड़ मार के मुंह हाँ हाँ। तोड़ दूंगा, जो फजर मैंने के कहा बाद है कौन उतना सी साबित नमाज है? कर दो। नहीं है खत्म। तुम बताओ अच्छा क्या एक है? बात, नहीं मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ये नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने बता दिया। अब आपने साबित करना है, क्योंकि आपने कहा आप सिर्फ नमाजें पढ़ते हैं, जो नमाजें पढ़ते हैं उसको सिर्फ साबित करते हैं आप, बाकी सब चीज छोड़ दें। मैंने कुरान भी दे दिया है, सुन्नतें भी दे दी हैं, सियासत्ता पूरा ले लो, कुरान पूरा ले लो, ये जो नमाजें हैं ये साबित कर दो कि किस तरीके से पढ़नी है, और ये रकाते हैं, ये साबित कर दो, बस खत्म, साबित कर दो। भाई मैं एक नमाज पढ़ता हूँ, मुझे अपनी सूरत जो मुझे याद है। भाई मैंने नहीं पूछा कुरान में कौन सी सूरत पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी, मैंने कहा ये रकातें साबित कर दो बस, बाकी चीजें छोड़ दो, रकातें साबित कर दो जी। तो मैं मतलब अगर नहीं करूंगा तो फिर मैं मुस्लिम नहीं हूँ? हाँ, मुझे ये बात का मैंने जवाब। कहा है कि तुम मुस्लिम नहीं हो, मैंने कहा तो तुम फिर पढ़ते हो ना, तुम्हें इतना सा पता है, तुमने कहा तुमने कुछ नहीं पता, सिर्फ नमाजों का पता है, ये नमाजें ही हाँ, साबित कर दो भाई। तो नहीं, जब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मुझे नमाज पढ़ के किसी को ये लो दोस्तों, इमेजिन करो हमारे पास आज ये दूसरा मुस्लिम आया जिसने कहा जिसमें मुझे नमाज का पता है, और ये दूसरा मुस्लिम आया, उसको मैंने कहा, उसने कहा था मैं सिर्फ कुरान को मानूंगा, मैंने कहा था कुरान से 5 नमाजों के टाइम ही साबित कर दो, वो नहीं कर सका, डन हो गया। ये कुरान और हदीस को मानने वाला है, इसको मैंने कहा कुरान और हदीस से पांचों नमाजों की रखते साबित कर दो, ये नहीं कर सकते। इमेजिन करो इनका कुरान और हदीस इतना लूला लंगड़ा है, दिस इज द रियलिटी। कुरान और हदीस इतना लूला लंगड़ा है कि जो काम ये डेली करते हैं, डेली, ये उसको अपने कुरान से साबित नहीं कर सकते हैं, हदीसों से साबित नहीं कर सकते हैं, ये ब्लास्फेमी को क्या साबित करेंगे? ये अच्छा, सिर्फ और इसमें सिर्फ और एक चीज देखिए एडम साहब, कि इसको इस गुस्ताखी है या नहीं है वो साबित नहीं कर सकता, तो ये झक मराने के लिए जाके कंप्लेंट किस बात की जब इसको मालूम ही नहीं है कि वो गुस्ताखी है या नहीं है? किस बुनियाद पे इसने जाके कंप्लेंट की है टूटी फूटी अपनी अरबी के साथ? सर मुझे क्या बताओ सर, मुझे क्या बताओ, उसने कर दिया, मैंने कहा अच्छा किया कर दिया तूने, बाबा जी का ठुल्लू है यार कसम से, जो बंदा अपनी बेसिक चीज, बेसिक प्रेयर साबित नहीं कर सकता, वो भी, वो क्या साबित करेगा यार? साहिल खुद सोच। अबे तो घर पे चुपचाप बैठो ना फिर, जब तुमको पढ़ा नहीं है, तुमने समझा नहीं है, सीखा नहीं है, उठे छुटे मुंह, गंदा मुंह लेके फिर गुस्ताखी गुस्ताखी करते रहते हो। अरे जाके देख तो लेते गुस्ताखी की परिभाषा क्या है, क्या दायरा दिया है, किसको गुस्ताखी कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, कुछ नहीं। दूसरे की बात पे गधों की तरह वो बैल और बकरे और मेंढा मेंढी की तरह जो है ना उनके पीछे चलेंगे, सामने वाला जैसा चल रहा है उसके पीछे पीछे चलना है, ये इनकी औकात है। और साहिल जाके साहब यहाँ पे कह रहा है एक जो और, करना था मैंने कर दिया पूरे यूएई में। वो तो अच्छा किया इन्होंने, वो तो बहुत अच्छा किया। साहिल साहब एक और चैलेंज दूं, बड़ा मजे का। दे दो, दे दो। यार नमाज से पहले कभी अजान सुनी है? हाँ अजान होती है, वो ये पता नहीं है क्या? सुनी है कभी? नहीं, तो मैंने मतलब बिना अजान के सुन के ही नमाज पढ़ने जाता हूँ। मुझे क्या पता हो यार, आपसे पूछ रहा हूँ, सुनी है कभी आपने? हाँ सुनिए। जरा मुझे किसी हदीस से साबित कर दें ये वाली अजान। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दो मुझे। बात में दूंगा, पहले इसका जवाब तो दे दो, किसी हदीस से ये वाली अजान साबित कर दो। नहीं मुझे एक बात बता, हेलो हेलो, तुम बाद में लोगों से बताऊंगा, तो बाद में बताऊंगा, बाद में तुम पहले लोगों मेरे से सवाल मुंह का लगना जवाब। तो बेकार हेलो है, हेलो तुम हेलो हेलो, लोगों तुम से रोज मुंह अजान लगना। सुनते हो, तुम रोज अजान सुनते हो, कभी तुमने वेरीफाई करने की कोशिश की है किस हदीस में ये वाली अजान? तुम लोगों से तो मुंह लगना बेकार है, कुरान पर अरे बात भाई ये करना बिल्कुल अजान तो बता जहालत है, किस बिल्कुल हदीस में है। जहालत, बिल्कुल अरे जहालत भाई ये तुम लोग अजान कुरान किस से बात हदीस में, करना। यार अजान तो बता दो जाहिल किस तो तू हदीस में है। साबित हुआ अकील, ठीक है, जाहिल तो तू साबित हुआ है, वो तो देखो तो पता है कुछ ना, भी वो नहीं आता है। मौलाना रशीद ने पूछा मुर्दा कैसे जहां नहलाते, वो आया ही नहीं, मुर्दा जहालत नहलाना ही नहीं आया तुझे, अभी तुझे अभी इस्लाम का अभी प्रचार और करने अभी मौलाना रशीद को भी देख कैसा दंगा के करूंगा, वो वीडियो अरे रखा तुझे हूं मैं। मुर्दा नहलाना और नहीं एक आया, जो उसने प्रचार डोंगी करने के मारी बाद है ना वो मौलाना भी रखूंगा, टेंशन ना ले।
तू इतना बड़ा जाहिल क्या क्यों इंसान पता? है, तो तेरे मुर्दा को निलाना नमाज क्यों नहीं का आता नहीं तुझे? पता, तेरे को तुझे ये मुर्तद बता का नहीं मुर्दा पता। निलाना नहीं अरे आता? अरे मुझे आता है, और अरे तू मुझे आता है यहाँ मुर्दा दिलाना। अखिल नहीं नहीं चुप खान हो। सुन हाँ सुन सुन, अखिल खान, मैं मुर्दा लाता हूँ, मर के दिखा। आजा मेरे पास, तुझे नला दिखाऊंगा। तेरे सारे पेरेंट्स देखेंगे, तेरे चचे मामे ताए देखेंगे कि अच्छा, एडम साहब के इंटरनेट का कुछ मसला हुआ है जरा। हेलो 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 हाँ आ गई हेलो, आवाज सब। आ गई आवाज? मेरी आवाज चली आ गई गई थी। आ गई। ले जी साहिल साहब, जिस तरीके से मैं इसकी लाशा धुलाऊंगा ना, ये और इसके सारे मौलवी सियासत्ता में से सही हदीस से साबित नहीं कर सकेंगे कि मैंने गलत धुलाया। ले साहिल साहब, बुला ले इसको ऊपर, इसे कह मुर्दा तू होके आजा मेरे पास, लाशा ले आ अपना, मैं धुलाऊंगा सारे तो मुफ्तियों के सामने, और कोई मुफ्ती मुझे गलत साबित चल। नहीं करके दे सकेगा कुरान और हदीस के जरिए। जाओ। हाँ तो ये क्यों नहीं बता पाया साहिल? साहिल क्यों नहीं बता पाया उस दिन मौलाना क्योंकि रशीदी? डंगर के बच्चे इसलिए नहीं उसने बताया कि आपकी हर शरह में मुर्दा नलाना डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, किसी भी तरीके से सियासत्ता के अंदर एग्जैक्ट तरीका नहीं है मुर्दे नलाने का। डंगर, वो कोई भी आर्ग्यूमेंट देता, उसके अगले मौलवी ने, हरामी ने दूसरी साइड का आर्ग्यूमेंट लेके जो है ना उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करनी। ये तुम लोगों का बेसिक तरीका है एक्स मुस्लिमों से बात करने का। ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक दो जो कि हम जो चलने नहीं देते। जो कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीकों से लिखा हुआ है, और ताकि तुम लोग जो है ना को देखा इसको गलत पता है, फलाने बंदे ने तो इस तरीके से कहा था। तो भाई तुम लोगों की औकात क्या है? तुम लोगों के पास कोई दीन प्रॉपर है ही नहीं, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट बातें करता है। साहिल साहब, अब आप इनसे बात करें, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। चलिए, तो ये तो भाई हमारे खत्म हो चुके हैं, और राशिदी साहब का भी फिर से मैं पोस्टमार्टम करूंगा। जो उनका क्या नाम है उनका, पाकिस्तानी जो लेडी आरजू है, काजमी। आरजू काजमी जी के साथ जो उनकी लेटेस्ट स्ट्रीम हुई थी, तो मुर्तदों के बारे में उन्होंने जो बातें कही है वो हम इस पे चर्चा थोड़ी करेंगे। और तुम्हारे राशिदी को मैंने चैलेंज दिया था, जो झूठ उसने बोला था टीवी पर बैठकर, कि भाई रसूलुल्लाह के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, रोज कूड़ा फेंकती थी रसूलुल्लाह के ऊपर, एक दिन बुढ़िया कूड़ा नहीं फेंकती है, रसूलुल्लाह परेशान हो जाते हैं कि बुढ़िया ने आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका। रसूलुल्लाह उसके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि बुढ़िया बीमार हो गई है। रसूलुल्लाह उसकी तीमारदारी के लिए जाते हैं। देखिए मेरे रसूलुल्लाह कितने प्यारे हैं, मेरे रसूलुल्लाह का क्या मकाम है, मेरे रसूलुल्लाह का क्या कैरेक्टर है। ये मौलवी टीवी चैनल, न्यूज चैनल पे बैठ के झूठ बोलते हैं। इतने बड़े झूठे और मक्कार लोग हैं। ये जो राशिदी की बात कर रहा है, क्या राशिदी के बदले आकिल खान तू वो बुढ़िया वाला जो है रेफरेंस देगा मुझे? अच्छा सुन, हाँ ठीक है। रेफरेंस रेफरेंस ठीक, एक बार बुढ़िया 3 वाला लोग रेफरेंस। एक नाम ले आऊंगा, ये मुझे बता दिया तो है, बुढ़ी ये कहा था ना। बुढ़िया बुढ़िया वाला रेफरेंस। मैंने कहा था कि अगर इसकी दलील सही हदीस अच्छा से दे दे, कुरान हाँ। से दे दे, हम्म, साहिल इस्लाम वापस लेके आएगा। साहिल ने वहां पे चैलेंज किया था चैलेंज मक्कार तो, झूठे राशिदी को। अब तू हम्म, बता, तेरा राशिदी झूठा है, मक्कार एक है, बार वो, या तेरे एक बार पास प्ले कर हवाला सकते हो यहाँ मौजूद पे, है? एक बार यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ यहाँ पे। क्या प्ले कर सकते हो? वो मौलाना रशीदी ने जो पूछा था। जाओ जाके चेक कर लो। नहीं नहीं, मुर्दा कैसे नहलाते हैं, जो क्या कहता है कि भाई अभी चला दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, अभी चलाओ चलाओ जरा, चलाओ अभी। अच्छा, तेरा इस्लाम के राशिदी जो, सुन सुन अकील अकील, हाँ तेरा राशिदी जो बुढ़िया का किस्सा बताया था वो सच्चा बताया था झूठा बताया था? तुम एक बुढ़िया का किस फैला था क्या? सच, इस्लाम वहीं से फैला था, बुढ़िया के नहीं वो कूड़े सच फेंकने से। बताया या झूठ बताया? 3 अबे लोग जब सवाल फंसते। ये नहीं है, सुन सुन, सवाल ये नहीं है कि इस्लाम फैला थैला, ये सवाल नहीं है। उसने जो वाकया बताया था वो सच्चा वाकया बताया था या झूठा वाकया बताया था, वो सवाल कर रहा हूं। जो सवाल किया जाए उसका जवाब दो।
भाई सच, तुम 3 लोग फंसते हो तो बात ऐसी करते हो ना, कूड़े वाली तो बात, ताकि बता वो ना सच। अबे तुम तीन लोग लोग के अंदर इतनी ऑनेस्टी नहीं है कि तुम्हारे झूठे मक्कार मौलवी वहां बैठ के जो झूठ बोलते हैं, तुम लोग के अंदर इतनी ऑनेस्टी नहीं है कि आके साफ साफ कहे कि हाँ उसने झूठ बोला था, या कम से कम कहे कि ठीक है मैं उसकी दलील देता हूं और दलील पेश करे। तुम लोग इतने बड़े झूठे और मक्कार कौम हो। लास्ट बात पूछता हूं, क्या राशिदी ने मक्कारी की थी या सच्चा वाकया बताया था? नहीं, मुझे एक बात और बताओ ना यार। चल जा चूतिया। जो सवाल किया जाए वो जवाब नहीं देने का। गुस्ताखी है क्या नहीं मुझे नहीं पता, गुस्ताखी है क्या नहीं पता नहीं, तो झक मराने के लिए उधर तूने यूएई में काम किया। असल में ये हराम के पिल्ले जो है ना, ये सिर्फ एंटी नॉन मोमिन नहीं है, ये एंटी इंडियन है, ये भड़वे साले। तुमको मालूम है यूएई में इसने क्यों किया है वहां पे? आपको पता है? एक भड़वा, वो मामला चल रहा है देश के अंदर, ब्लास्फेमी है नहीं है। अब एक कानून मिनिस्टर जो होगा, लॉ मिनिस्टर, उसको टैग करे तो समझ में आता है। वो पता है टैग किसको कर रहा है? वो टैग कर रहा है फॉरेन मिनिस्टर को। हाँ, वो टैग कर रहा है फॉरेन मिनिस्टर को, और ये यूएई में बैठ के यूएई गवर्नमेंट को, वहां के ऑफिशियल को अरबी में लिख रहा है। पता है क्यों? कोई बता सकता मेरे को? कमेंट में कोई बता सकता कि क्यों ये फॉरेन मिनिस्टर को टैग किया जा रहा है, क्यों ये यूएई में ये वहां पे कर रहे? कोई बता सकता है? हाँ, फॉरेन मिनिस्टर को टैग किया था ताकि इंटरनेशनल प्रेशर पड़े, जैसे वो लास्ट टाइम हाँ, नुपुर शर्मा के ये जो केस में हुआ लास्ट था टाइम तो इन्होंने हरामीपन किया था ना, ये अपने देश के भी नहीं है, ये इतने बड़े गद्दार है साले। इनका मकसद ये है कि इसका बड़ा इशू बने, इंटरनेशनल लेवल पे बने, और उसके बाद उससे इंडिया को कोई नुकसान हो, डोरेमोन जैसे के इन लोगों ने नुपुर शर्मा जी के टाइम पे किया था। मुफ्ती डोरेमोन के ट्वीट में भी वही था ना कि ये इंटरनेशनल इशू बने, इससे पहले पहले इसके ऊपर कार्रवाई करो। धमकी दे रहा है बैठ के हरामी। एग्जैक्टली। तो ये भड़वे जो है ना, ये अपने देश के भी नहीं है। अगर देश के होंगे तो देश का नुकसान तो नहीं चाहेंगे, लेकिन ये चाहते हैं। ये बहन के लौड़े दूसरे के गोटे चाटने को ज्यादा जो है वो तरजीह देते हैं कि हमारे अरब गोटे हम चाटेंगे। हमको हिंदुस्तान से क्या लेना देना, हमको भारत से क्या लेना देना। हम तो चाहते हैं कि भारत का जो है नुकसान हो इस तरीके से। ये वो कौम के ये हराम के पिल्ले है ये। They are not anti-ex-Muslim. They are not just anti-ex-Muslim. They are anti-India as well. I'm sorry, मैं कभी कभी जो है वो देश से रिलेटेड अगर कुछ बात होती है तो मैं थोड़ा सा अपना आपा खो देता हूं, लेकिन इनकी ये मक्कारी सामने लाना जरूरी है कि ये किस सोच के साथ ये काम करते हैं। बहुत हरामी है, बहुत चालू है। इनके अंदर हरामीपन जो है ना, वो कूट कूट के भरा है। ये ऐसे लोग ये अपने देश के कभी नहीं हो सकते, और इस्लाम देश की वो भी नहीं देता है। इस्लाम के नजदीक उम्मा का कॉन्सेप्ट है, और उम्मा का ही चुम्मा इनको पसंद है। इनको देश वेश से कोई मतलब नहीं है। इसमें आप देखिए कि ये अब वो नुपुर शर्मा जी के टाइम पे थोड़ा जो गल्फ का मामला था वो थोड़ा अलग था। कितने साल हो गए अमित उस वाक्य को, नुपुर 2 शर्मा साल जी के के ऊपर वाक्य हो को? है ना, 2 साल के ऊपर हो गया है ना। हम्म, अभी गल्फ जो है ना, मेरे ख्याल से तकरीबन 80% चेंज हो गया। हाँ हाँ। अब वो उस इनके समय में हरामीपन में वो नहीं आने वाले, वो उस गया समय दौर। उस समय भी गल्फ ने कुछ नहीं किया था, कुवैत कूदा था बीच में। हाँ, ये इक्का दुक्का छोड़ के अभी अगर आप पूरा अगर गल्फ का नक्शा देखो आप, तो ये इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी सारे लोग जो है ना वो एकदम नॉर्मल हो गए, ठंडे पड़ गए। मतलब अभी वो चाहते हैं कि भाई मल्टी कल्चर को बढ़ावा दिया जाए।
इसी वजह से देखिए ना, यूएई में मंदिर का निर्माण किया, उसके इनॉग्रेशन में वहां के शेख लोग आए बड़े बड़े। फिर अभी ये क्या कहते हैं इसको, धीरेन्द्र बाबा जो है उनको बुलाया। किसने बुलाया? शेख ने बुलाया, शेख बू अब्दुल्ला साहब ने। तो वो अभी मल्टीकल्चरिज्म को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। अभी इनके झांसे में वो लोग नहीं आएंगे, ये अभी पूरा जोर लगा ले। लेकिन कम से कम वो आए या नहीं आए, इनकी मानसिकता तो हमारे सामने आ जाती है कि ये एंटी इंडियन है, ये हमारे देश का नुकसान चाहते। मतलब इस्लाम के आगे ये ना देश देखेंगे, ये ना कोई चीज को नहीं देखेंगे, फिर चाहे देश का नुकसान ही क्यों नहीं हो जाए। इनका देश से कुछ लेना देना ही नहीं है ना, ये तो पैदा ही मक्का मदीना के लिए हुए। तो सुपर चैट्स लेते हैं, फिर कुछ वीडियोस पे रिएक्ट करेंगे। अगर कोई मोमिन, ढंग का मोमिन है जो आके बात करना चाहता है तो वो जुड़ सकता है। आज हमने आपकी हिपोक्रेसी को इस तरीके से लोगों के सामने एक्सपोज किया है कि लोग जो है ना देखेंगे तो तुम्हारे ऊपर थूकेंगे कि तुम कितने बड़े हिपोक्रेट हो। जिसको गुस्ताखी कह रहे हो उसको ना गुस्ताखी साबित कर पाए, और फिर रसूलुल्लाह ने जो गुस्ताखी की थी उस पे तुम्हारा मुंह बंद है, ना उसको तुम एक्नॉलेज कर रहे हो। सत्य अन्वेष, अरे एडम साहब भी आ गए। नहीं, मैं एडम साहब अभी ये बता रहा था, आपने अगर सुना कि जो यूएई कर रहा था और वो दूसरे जो फॉरेन मिनिस्टर को जो टैग कर रहे हैं, दिस गाइज आर एक्चुअली एंटी इंडियन एज वेल। वरना आप बताओ ये गांडू को यूएई में वो चीज को लाने की क्या जरूरत है? यूएई का क्या लेना देना इससे? वो यूएई का ये है क्या, नेशनल है वो, और सिटीजन वहां का है। यूएई के वहां पे सर, वहां पे इसको नेशनलिटी मिल भी नहीं सकती। ये बुढ़ा होके वापस पाकिस्तान में आके मरेगा ये अकील खान। ये इंडिया का है भाई, ये पाकिस्तान का नहीं है। ओके, ये बुढ़ा होके आखिर में इंडिया आके मरेगा, वहां पे इसको दफनने भी नहीं, सॉरी जलाने भी नहीं देना। लाइक नेशनलिटी देते ही नहीं हो किसी को। वहां का सिटीजन है एडम साहब, ना समीर वहां का सिटीजन है, तो गांडू तू वहां क्या करने के लिए उनके वहां पे कंप्लेंट डाल रहा है बे? बाप दादा है ना वो उनके, हजरत बाबा जी का ठुल्लू। गद्दार साले, कूट कूट के भरी है गद्दारी।